हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वैष्णवी क्लासेस। ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक, तो हमने पिछले पार्ट में देखा था अभ्यास 2.4 का 7वां क्वेश्चन, जिसमें सभी 7 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम अभ्यास 2.4 का 8वां क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? प्रत्येक का गुणनखंड करना है। ठीक, जिसमें देखिए कौन सी सर्वसम्मिका का उपयोग होगा। ठीक, जैसे आपने पढ़ा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक, तो इसी रूल पर ये क्वेश्चन सॉल्व है, जो बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, और जब ये होल क्यूब हो जाएगा तो ये 3 पार्ट में लिख देंगे, a प्लस बी और a प्लस बी, a प्लस बी। इसी पार्ट पर लगता है। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया 8a क्यूब, तो इसको हम तोड़ते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2a का क्यूब। ठीक, दूसरा यहाँ पर दिया है b क्यूब, तो b ही रहेगा। ठीक, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि 2a यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 2a स्क्वायर होता है ना, 2a है इंटू 2a, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं, a 2 बार गुणा किया गया। ये बराबर कितना है? 2a। ठीक है, इंटू b दिया गया, b का मान b ही है। ठीक, प्लस 3 इंटू ए, यहाँ पर ए एक बार है तो एक बार लिखेंगे, और बी स्क्वायर मतलब बी को हम 2 बार लिखेंगे। ठीक, तो आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे क्या सॉल्व करेंगे? इसके बराबर कितना होता है? ए प्लस बी होता है, यानी ए का मान कितना होता है? 2a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12a स्क्वायर बी, 12a स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 12a स्क्वायर बी दिया गया है, 12a स्क्वायर बी है। ठीक, फिर प्लस 3 दूनी 6, ठीक, 6 है, a एक बार है, बी स्क्वायर हो गया। ठीक, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a प्लस बी, फिर हो जाएगा 2a प्लस बी, फिर हो जाएगा 2a प्लस बी। ये 3 चीज हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन लगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा क्वेश्चन सेम संख्या है, सिर्फ चिन्हों का अंतर है। वहाँ पर प्लस में दिया गया है और यहाँ पर माइनस में दिया गया है। ठीक, तो माइनस वाला रूल लग जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस होगा 3a बी स्क्वायर बराबर कितना होता है? a माइनस बी का होल क्यूब बराबर वही a माइनस बी। ठीक, और फिर क्या हो जाएगा? फिर a माइनस बी हो जाएगा, और फिर a माइनस बी हो जाएगा। 3 पार्ट्स। तो देखिए यहाँ पर 8a क्यूब बराबर क्या होगा? 2a क्यूब, और b क्यूब बराबर कितना होगा? b क्यूब। ठीक, तो आप जानते हैं a माइनस बी होगा, तो a बराबर कितना दिया? 2a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक,
तो लिख लीजिए 2a माइनस बी, फिर लिखेंगे 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ चिन्हों का अंतर है। तो इसको हम सॉल्व करते तो भी यही आता, सिर्फ चिन्हों का अंतर रहता। ठीक है, तो हमने ये सूत्र लिख करके, और a का मान इतना है और b का मान इतना है, यानी 8a का मान है 2a का क्यूब और b का मान है b क्यूब। तो यहाँ पर रख दिया गया है, चिन्ह लगा दिए गए हैं और ये 3 फॉर्म में लिख दिया गया है। ठीक, 2a माइनस 2a माइनस b। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया कि 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 का ए स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर वही लोग लगेगा माइनस वाला। तो यहाँ पर हम 27 बराबर लिखते हैं 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी 3 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक, 125 ई क्यूब है, यानी 50 25 25 पंचे 125 हो जाएगा। ठीक, तो आगे लिखते हैं हम ई क्यूब। ठीक, माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, फिर हो जाएगा प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा होगा, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा होगा। तो बराबर कितना होता है कि 3 माइनस 5a का होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। यहाँ देखिए, ये 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 50 25 पंचे 125, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 पंचे 5 से 35 का 5, यहाँ से अलावा 3 और 5 दूनी 10 3 13, 135 हो गया। 3 त्रिक का 9 5 45, 45 पंचे 50 25 का 5, यहाँ से अलावा 2 5 चौके 20 और 2 22 का ए स्क्वायर हो गया। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 का हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का चौथा क्वेश्चन। ये भी सेम ऊपर वाले ही रोल से लगेगा। तो यहाँ देखिए 64 ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 8 टाइम 64 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौके 64, यानी 4a क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4a क्यूब हो जाएगा। 27 का b क्यूब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 यानी 3b क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए और बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी 3b हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 4a माइनस 3b, फिर हो जाएगा 4a माइनस 3b, फिर हो जाएगा 4a माइनस 3b। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 8 का चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
अब आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आखिरी है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो यहाँ पर भी वही रूल लग जाएगा। यहाँ पर दिया 27p क्यूब बराबर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 ए क्यूब हो गया। 1/216 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 4 चक्का 216 यानी 1/6 क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो हम लिख लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू बी हो जाएगा प्लस 3 इंटू ए हो जाएगा इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और ये बराबर कितना हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब बराबर कितना होगा 3p माइनस 1/6। अगला होगा 3p माइनस 1/6। अगला हो जाएगा 3p माइनस 1/6। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं। यदि आपको चैनल अच्छा लगता है, क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं, तो आपका चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी प्रकार से आप अगर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जनसंख्या बढ़ाते हैं, तो हम भी अपना वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जिससे आप लोगों को प्रॉफिट होता रहेगा, फ़ायदा रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे निवेदन है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।